खामोश है। नाज़रीन, अवामी मुश्किलात में इजाफा होने जा रहा है। तारीख जब लिखी जाएगी तुम्हें नंगा करेगी। कोई भूख से मर गया, कोई घर में आटा ना होने की वजह से मर गया। इंडिया के मुसलमान कहते हैं कि शुक्र है कि हम पाकिस्तान में नहीं रहते, वरना हम भी रोटी से रह जाते। हाँ तो सही कहते हैं वो। नाज़रीन, एक तरफ तो अवाम के ऊपर महंगाई का बोझ, 2 वक्त की रोटी चाहिए, तुम्हारे दौर के अंदर वो भी भूखी मर रही है। इंडिया का मैं एक मिसाल देता हूँ। मोदी साहब को गालियां देते हैं, हम उन्हें बुरा भला कहते हैं कि मुसलमानों दुश्मन है। 10 साल के पहले का इंडिया देख लें, आज का इंडिया देख लें। अगर आजादी की कीमत दे के इस तरह की आजादी लेनी थी तो वो बेहतर थी। 4 सूबे इन लोगों से संभाले नहीं जाते। आज तुम लोगों की हड्डियों से गूदा तक निकालना चाहते हो। कि हम दूध भी लेने जाते हैं तो वो खालिस नहीं मिलता। यहाँ तक कि मेडिसिन जो है वो खालिस नहीं है, कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं। एक दिन आएगा इंसान मर जाएगा, फिर दुनिया छोड़ के चले जाए। आज का वीडियो अगर आप देखेंगे ना तो आप कहेंगे कि भाई हमें प्राउड है कि हम भारतीय, हमें प्राउड है कि हम भारत जैसा देश में जन्म लिए। जी हाँ दोस्तों, हमारे पड़ोस में एक देश है पाकिस्तान, जो हमसे ही अलग हुआ है। आज उसका हालात इतना बद से बदतर हो चुका है कि अवाम पागल हो चुकी है। भाई लोग बेहाल हो चुका है, मतलब लोगों का जो संयम है ना टूट चुका है, सब्र का बांध टूट चुका है, लोग परेशान हो चुका है हर एक चीज से। तो ये होगा, अगर ये हालात इंडिया में भी अगर होता तो यहाँ के भी लोग का सबका बंधन टूटता है, यहाँ के लोग भी गवर्नमेंट को गाली देता है, बिल्कुल देता, हम भी देते। लेकिन एक चीज तो है भाई कि जो पिछला कुछ महीनों में जो क्राइसिस हर देश में हुआ है वो इंडिया में भी नहीं हुआ है, और फिर भी वहाँ की सरकार चौधरी बने फिर रहा है। दोस्तों आज का वीडियो आप पूरा एंड तक देखिएगा। नमस्कार, मैं आपको दोस्त रिपीट, चलिए देखते हैं वीडियो। नाज़रीन, अवामी मुश्किलात में इजाफा होने जा रहा है। क्यों, क्या हुई? IMF की जानिब से तकरीबन 11 नई शराइत आयद की गई हैं। पाकिस्तान ने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। 97,360 बिलियन रुपीस का पाकिस्तान के ऊपर कर्जा चढ़ गया है। बिलियंस, इतना ज्यादा पाकिस्तान के ऊपर कर्जा चढ़ गया है। तारीख जब लिखी जाएगी तुम्हें नंगा करेगी कि पाकिस्तान सही सिमत में जा रहा था और तुम लोगों ने एक बुरी साजिश के जरिए पाकिस्तान को दोबारा से कशकोल उठाने वाला मुल्क बनाकर रख दिया है। पाकिस्तान की गरीब आवाम का नहीं सोचा कि गरीब आदमी जिसको 2 वक्त की रोटी चाहिए, तुम्हारे दौर के अंदर वो भी भूखी मर रही है। ये इंडिया के मुसलमान कहते हैं कि शुक्र है कि हम पाकिस्तान में नहीं रहते, वरना हम भी रोटी से रह जाते। हाँ तो सही कहते हैं वो। और हमारे वाले कहते हैं इंडिया में जुल्म हो रहा है। कोई वक्त था नहीं, ये इनकी बदमाशी है। ये जो बयानियां देते हैं ना कि जी इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, ये अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, इससे और इसके अलावा और कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे इतना पता कि इस वक्त इंडिया के अंदर भी लोग खुशहाल हैं। नाज़रीन, एक तरफ तो अवाम के ऊपर महंगाई का बोझ, पेट्रोल की आए दिन बढ़ती हुई प्राइसेस, और अब जैसे कि जून का महीना सामने आने वाला है, बजट जो है उसका एक बम गिरने वाला है पाकिस्तान में। तुम तो बहुत कुछ कहते थे कि हमारे पास बड़ी तजर्बाकार टीम है, और तुम्हारी तजर्बाकार टीम ने अवाम की हड्डियों से गूदा तक निकाल के बाहर रख दिया है, हड्डियां तक पीस दी हैं। अगर आजादी की कीमत दे के इस तरह की आजादी लेनी थी तो वो बेहतर थी। ऐसी क्या सोच है, ऐसा क्या माइंडसेट है नरेंद्र मोदी के पास कि हमें इस तरह की हैरान कुन चीज जो कि हम कभी शायद सोच भी नहीं सकते। मोदी साहब को गालियां देते हैं, हम उन्हें बुरा भला कहते हैं कि मुसलमानों दुश्मन है। चलें ठीक है, मुसलमानों के दुश्मन है, लेकिन अपने मुल्क के साथ तो मुखलिस हैं। 3रा टेन्योर चल रहा है, 10 साल के पहले का इंडिया देख लें, आज का इंडिया देख लें। IMF की खबरें है कि जी उन्होंने 1.2 का कर्जा जो किस्त है उसकी मंजूरी दे दी एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने। पाकिस्तान खामोश है, और ये खामोश क्यों है? क्यों हम इस चीज पे वर्किंग नहीं करते? क्यों हम जो है वो अपनी गवर्नमेंट से जवाब नहीं लेते? इनसे कोई पूछे कि आप इंडिया के मुसलमानों की बार बार बात करते, क्या कोई वहाँ से आया है आज तक? यहाँ तो कोई भी नहीं आया। हाँ। जो आके यहाँ चीखता हो। हाँ। आते थे जब वो इंडिया की ट्रेन चलती थी ना, मिलने आते थे। हाँ। तो वो कहते थे कि आप खुशहाल हो, हम अभी खुशहाल नहीं है। हाँ। और अब देखें, लेकिन अब वो जब आते हैं तो हमसे अच्छा पहनना होता है, अच्छे लिबास में होते हैं, और अच्छे खाने खाते हैं, अच्छी होटलों में रहते हैं, हम उनका मुंह देखते हैं। देख ले, ये है एक लीडरशिप की क्वालिटी। हमारे हुक्मरानों को नरेंद्र मोदी साहब से ये सीख लेना चाहिए कि अपने मुल्क की आवाम के साथ कैसे मुखलिस हो जाता है। ये कहते हैं हम लोग मर रहे हैं, हम लोग खुदकुशियां कर लेंगे। आए दिन कोई ना कोई फैमिली इस तरफ जा रही है, कोई भूख से मर गया, कोई घर में आटा ना होने की वजह से मर गया। तुमने झूठ बोला, तुमने धोखा दिया, तुम बाजवा की पुष्ट पर सवार होकर इक़्तिदार में आए। आज तुम लोगों की हड्डियों से गूदा तक निकालना चाहते हो। पाकिस्तान के वज़ीर आला में और नरेंद्र मोदी के वज़ीर आला में काफी डिफरेंट फर्क है। कि हम दूध भी लेने जाते हैं तो वो खालिस नहीं मिलता। फलों की बात करें, यहाँ तक कि मेडिसिन जो है वो खालिस नहीं है, कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं। इंडिया का मैं एक मिसाल देता हूँ।
डिप्टी स्पीकर, जो लोग हमारे साथ आजाद हुए वो हमसे आगे बढ़े, जो हमारे बाद आजाद हुए वो हमें पीछे छोड़ के गए। जब जब पाकिस्तान का नाम ले लो दुनिया के लोएस्ट क्रेडिबिलिटी में आता है। रूल ऑफ लॉ में हम सिर्फ अफगानिस्तान और म्यांमार से आगे, बाकी पूरी दुनिया से पीछे। इस टाइम पे पाकिस्तान का एक रिकॉर्ड बन गया, जो इतना ज्यादा पाकिस्तान के ऊपर कर्जा है, ये जितना भी कर्जा लिया गया ये पब्लिक ही अदा करेगी ना। मेरी बात सुनो, ये पब्लिक से हर जगह पैसे निकाल रहे हैं। ये तरबूज का किलो इस टाइम 80 रुपए चल रहे हैं, इसको होना चाहिए था अभी 40 रुपए। सही है, ये आवाम के लिए, खाने के लिए, पाकिस्तान के आवाम के लिए इसलिए कष्ट कर रहे हैं। अभी इस टाइम जो जिम्मेदार है वो भी रो रहे हैं, जो ट्रक वाले हैं वो भी रो रहे हैं, जो हम बेचते हैं हम भी रो रहे हैं। आपकी जैसे कहते हैं ना, वेंटिलेटर पे पड़ी हुई मैशत है और वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ गरीब और मिडिल क्लास है पाकिस्तान का, उसका अब रहा सहा खून निचोड़ने के लिए जो ये अगला बजट आने जा रहा है उसमें क्या तबाही फिरने लगी है। तो ये जो फितना है, ये जो बुराइयां हैं जिसका ज़हूर हो रहा है इस टाइम पे हमारे माशरे में, तो क्या ये तमाम की तमाम अलामात क़यामत हैं? इंडिया में इम्प्लीमेंटेशन है, इंडिया में अकाउंटेबिलिटी है, इंडिया में ना अवाम को ना वज़ीर आज़म जवाब देता है। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। रात इस बेशरम और बेहिस निजाम ने 15-15 रुपए फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी। इस वक्त जो मुल्क का गरीब और मिडिल क्लास है उसके लिए जिंदा रहने का कोई रास्ता नहीं बचा है। एक दिन आएगा इंसान मर जाएगा, फिर दुनिया छोड़ के चले जाए। अभी लोग जा रहे हैं, अभी जो लोग दुनिया छोड़ रहे हैं। अब देखो ना, यंगेस्ट जितने भी लोग हैं मेरे जैसे एज के 20 ईयर्स 25 ईयर्स 30 ईयर्स के आप लोग देख रहे हैं, जवान लोग मर रहे हैं। और बूढ़े लोगों को देख लो, अभी तक वो जिंदा है और जवान लोग मर रहे हैं। क्यों? वजह टेंशन, डिप्रेशन, हर चीज इंसान के ऊपर। 4 सूबे इन लोगों से संभाले नहीं जाते, ठीक है? 4 सूबे पाकिस्तान के इन लोगों से संभाले नहीं जाते और उस पे भी हम लोग तरले ले रहे हैं लोगों के, ठीक है जी, मार खा रहे हैं। बदकिस्मती हमारी, हम गुर्बत में 37% गुर्बत से नीचे, नेशनल पॉवर्टी लाइन में 21% नीचे। हम कैसे आगे तरक्की करेंगे? बाकी गैस, पेट्रोल, बिजली तो दूर की बात, आपको पानी मुयस्सर नहीं है। जब क्रिटिसाइज करने की बात आती है तो हम पीएम मोदी को एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, लेकिन जब उनकी इकोनॉमी की बात आती है तो वो भाई अपनी आवाम का सोचते हैं। उनकी आवाम जो है वो सफ़र होने से अभी तक बची हुई थी। बहुत हैरान कुन तौर पे 82 कंट्रीज में यहाँ पे पेट्रोल प्राइस हाइक हो गई थी, वर्क फ्रॉम होम हो गया था, फिर भी इंडिया में अब कहीं जाके इस तरह की चीज़ें देखने में आई हैं। साथ वाला हमसाया मुल्क भारत है, देखिए 4 साल के बाद वहाँ पे 4 रुपए कीमत इंक्रीज हुई है। आई थिंक 3 रुपए, 3 से 4 रुपए, ठीक है, 3 रुपए इंक्रीज हुई है। पूरे एशिया में देख ले, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पेट्रोल महंगा है, हर चीज पाकिस्तान में महंगी, जबकि इम्पैक्ट दूसरे एशिया कंट्री में भी होना चाहिए। लेकिन इंडिया में आप देख लें, पेट्रोल अभी भी सस्ता है। चीजें आज मीडिया जो है इसकी रूह कब्ज हो चुकी हुई है, बिक गया है। हराम खोर हुकूमती लुकमे के ऊपर पल रहे हैं। या वहाँ पे छोटा सा मसाला सा लेके जहाज सा खुद बना लेता है, ठीक है? तो प्रोडक्शन का फर्क है, हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं है। इन 4 सालों में 50,000 अरब, दुरुस्त सुन रहे हैं आप, 50,000 अरब के टैक्स पाकिस्तानी कौम से लिए गए। पाकिस्तान की पूरी तारीख में पाकिस्तान ने 75 साल में इतना कर्जा नहीं लिया जितना कर्जा इन्होंने 4 साल में ले लिया आसिम मुनीर साहब ने। अब ये कर्जा खर्च कहां पे किया गया? तरक्याती बजट तो ना होने के बराबर है। आपके तरक्याती मंसूबे सारे बंद हैं, ना कोई डैम बन रहे हैं, ना कोई अस्पताल बन रहे हैं, ना कोई यूनिवर्सिटी बन रही है, ना कोई पाकिस्तान बहुत बड़े बड़े कोई दिफाई प्रोजेक्ट बना रहा है। कुछ भी तो नहीं किया हमने। डे बाय डे कर्जा चढ़ता जा रहा है और ये लोन देते जा रहे हैं। एंड तो हल यही होगा, लोग मरेंगे, बस यही होगा एंड हल, और कोई हल नहीं है इसका। टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, हर चीज पे टैक्स लगा रहे हैं, कर्जा कुछ भी नहीं उतार रहे, लिए जा रहे हैं कर्जा, उतार कुछ भी नहीं रहे। मैंने भी उसमें अपना अतिया डाला था, लेकिन वो कहाँ गया? वो डैम के लिए चीफ जस्टिस साहब ने पैसा लिया, वो अपनी बच्ची की शादी के लिए लेके निकल गए। पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं हो सकती, लोग भूख से मर रहे हैं, पेट्रोल महंगा हो रहा है, लोग अपनी बाइक में पेट्रोल नहीं डलवा सकते, स्पेशली जॉब पर्सन, बहुत मुश्किल होता है। ये कज़ाक है, कज़ाक, ये नुमाइंदे नहीं है अवाम के। यहाँ पर महंगाई होती है, वहाँ पर महंगाई क्यों नहीं होती? क्योंकि उनकी प्रोडक्शन हर तरह से अपनी है। तो ये फर्क है। रोजगार इतने परेशान, इतने हर बंदा परेशान है, किधर जावे? परेशानी का कोई हल ही नहीं है। ये तो एक रास्ता है, या तो अफगानिस्तान या ईरान या चाइना या इंडिया की तरफ माइग्रेट कर जाए या वहाँ पे चले जाए। बिल्कुल यही हाल है, और कुछ भी नहीं। अल्लाह ना करे कभी पानी का बहरान आ जाता है या कभी खाने का बहरान आ जाता है, तो हम लोग उससे कवर हो सके। मुझे ये बताइए कि ये पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं? जो IMF पैसे दे रहा है, ये पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं? पहले जो पैसे आए थे वो कहाँ गए थे? तो ये एक अजीब सूरत हाल है। लेकिन
लोगों को बता दिया जाता है और उसको पाकिस्तान की जो माशी हैसियत है बताया जाता है कि वो मुस्तहकम है, क्योंकि दुनिया हमें कर्ज दे रही है। वो कर्ज खर्च कहाँ हो रहा है ये हमें नहीं पता। क्यों 1-2 दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर मोदी की वीडियो वायरल हुई है और वो सिर्फ जो है 2 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में जा रहे थे। कभी आप सोच सकते हैं कि इस तरह एक इंडिया का प्राइम मिनिस्टर करेगा? और इसके बाद हमारी कोई तुक बनती है कि जब इंडिया का नाम आता है तो भाई हम उन्हें क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। मैं ना देखिए, मैं तो अप्रिशिएट करूंगा उनकी गवर्नमेंट को। 2 गाड़ियों का जो प्रोटोकॉल है वो उसके मैं ये भी हिस्ट्री सुनी है, उड़ती उड़ती खबर टिकटॉक में, अक्सर मैं टिकटॉक पे भी हूँ, तो वो बोल रहे हैं कि अगर मुझे सवारियों के साथ बस में सफ़र करना पड़ गया तो भी मैं करूँगा। प्रिटेंड कर रहा है कि एज अवामी लीडर या कि अवाम से पे बोझ कम हो, या एक एग्जाम्पल बन रहा है अपने लोगों के लिए कि 4 सालों में 3 रुपए जो है उन्होंने इसमें इंक्रीज हुआ। देखें वो लोग अभी तक क्यों तरक्की कर रहे हैं, हमसे आगे हैं। एक वक्त था हम लोग आगे थे, वो इसीलिए कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर के साथ जो जितनी भी काबीना लगी होती है वो सिर्फ मफादात पे लगी होती है। प्राइम मिनिस्टर को हम वो मतलब कह देते हैं कि प्राइम मिनिस्टर बुरा है, वो सब एक ही टोला है। मैडम ये हमारे मुल्क के वफादार नहीं है। हम तो चाहते हैं कि कोई वफादार आए ताकि हम लोगों को एक सुकून हो। हमारा क्या कसूर है कि हम अपने घर बार बच्चे सब कुछ छोड़ के यहाँ से हम लोग हिजरत कर दें? ये ज्यादती है मैडम, हम लोगों को भी जीने का हक है। दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है? पार्टी पॉलिटिक्स से हटकर जरूर कमेंट करें, बताएं जरूर। और आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं, मेरे वीडियो मेरा काम आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों काफी दिनों से थोड़ा सा ना जो नया हमारे व्यूअर आ रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा लाइक किया कीजिए, थोड़ा कमेंट किया कीजिए ताकि मेरा भी मनोबल थोड़ा बढ़े और आप लोगों के लिए और अच्छा वीडियो लेकर के आऊँ। दोस्तों मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय।